बच्चों, साझेदारी का पुनर्गठन के अंतर्गत नए साझेदार के प्रवेश की दशा में नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कैसे करते हैं उसको आज हम इसमें समझेंगे। तो देखो, अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए रहते हैं, उसी अनुसार से उस प्रश्न को हल किया जाता है। जैसे प्रश्न में है ना, जब नया साझेदार का लाभ का भाग दिया हो, जब नए साझेदार का ही जो लाभ का हिस्सा है वही बस दिया है तो कैसे हल करते हैं। दूसरा, जब नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त करता है तो ऐसे कंडीशन में प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। फिर जब नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में क्रय करता है तो ऐसे कंडीशन में प्रश्न को कैसे हल करते हैं। उसी प्रकार जब नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। साथ ही जब नया साझेदार अपना भाग किसी पुराने साझेदार से प्राप्त करता है, कहने का मतलब कि कोई नया साझेदार जो है किसी एक साझेदार से ही अपना पूरा हिस्सा प्राप्त कर लेता है तो उस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं वो अभी हम समझने वाले हैं। तो इसको जो है हम अलग अलग तरीके से आपको सभी का एक एक उदाहरण से समझाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों कंडीशन के आधार पर मैं 5 उदाहरण आपको यहां पर समझाने वाला हूं। ठीक है। अ और ब 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वे स को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। उनके नए लाभ हानि विभाजन की गणना कीजिए। इस प्रकार ये प्रश्न है और ये जो है पहले कंडीशन को बिलोंग करता है जब नया साझेदार का लाभ का भाग दिया हो। ठीक है। तो बच्चों, उसको कैसे हल करते हैं वो अभी आपको समझाते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में आ और बा 2 साझेदार थे और 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते थे और स जो है एक नया साझेदार आता है जो 1/4 भाग प्राप्त करता है। ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। अब यहां पर केवल जो है नया साझेदार का जो हिस्सा है वही बस दिया हुआ है, अर्थात पहला कंडीशन हमारा यहां पर बिलोंग करता है। ठीक है। तो देखो, ऐसे कंडीशन में बच्चों नया लाभ विभाजन की गणना है ना, नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना इस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले जो है फर्म के संपूर्ण लाभ को 1 माना जाता है। ठीक है। माना कि फर्म का संपूर्ण लाभ बराबर 1 है तो फर्म का टोटल जो लाभ है वो 1 है। ठीक है। और नया साझेदार कितने भाग के लिए आ रहा है, 1/4 भाग के लिए, तो उसका भाग अलग कर देंगे और बाकी साझेदारों को जो बचा हुआ भाग है उसको बाकी साझेदारों को बांट देंगे। ठीक है। नया साझेदार का हिस्सा कितना है, 1/4। तो इस 1/4 को हमको क्या करना है, माइनस कर देंगे। ठीक है। इसीलिए शेष साझेदार का हिस्सा कैसे निकलेगा, 1 माइनस 1/4। ठीक है। इसको हम हल कर देंगे तो हल करेंगे तो आएगा, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो आएगा लघुत्तम 4 को पढ़ो, एक को पढ़ो, 4 कितने बार में आता है, 1 2 3 4 बार में, ऊपर से गुना करेंगे तो आएगा 4, माइनस का चिन्ह है माइनस लिखेंगे, 4 पढ़ेंगे तो 1 बार में आएगा, 4 एकम 4, ऊपर से गुना करेंगे 1 एकम 1। ठीक है। इस प्रकार से घटा देंगे तो आ जाएगा 3/4। ये शेष हिस्सा है। इस हिस्से को शेष है ना, शेष साझेदारों का जो हिस्सा है वो 3/4 है और नया साझेदार का हिस्सा है 1/4। ठीक है बच्चों। तो ये क्या बोलते हैं, पुराने साझेदार का जो हिस्सा है 3/4 उसको हम पुराने अनुपात में बांट देंगे।
और बी, है ना, आ और बा, ठीक है, उसका जो है अनुपात क्या है, इसका अनुपात है 3:1। तो इस 3:1 में ही हमको इसको बांटना है, ठीक है। तो देखो, तो क्या हो जाएगा, आ का हिस्सा, है ना भाई, आ बा, आ का हिस्सा, ठीक, पहले, है ना, आ का हिस्सा, तो इसको बांटना है, इसके मैंने आपको बताया शेष हिस्से को बांट देंगे। तो आ का हिस्सा क्या आएगा, 3/4, 3/4 का कितना हिस्सा है ना भाई, 3 और 1 4, 4 में से 3 हिस्सा, मतलब 3/4, ठीक है। तो यहां पर गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 4 चौ 16। उसी प्रकार से बा का हिस्सा, बा का हिस्सा इसी 3/4 को, है ना, बा का हिस्सा है 1/4, 1/4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 एकम 3, 4 चौ 16, ठीक है। सा का हिस्सा, तो सा का हिस्सा तो हमको पता ही है, सा का हिस्सा कितना है, 1/4, सा का हिस्सा है 1/4, ठीक है। अब यहां पर देखें 9/16, 3/16, तो हमको भी इस कंडीशन में इसका है 1/16, तो इसके हर को हमको बराबर करना होता है। तो किससे गुणा करें कि 16 आ जाए, है ना, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16। तो बच्चों नीचे बस को नहीं करना, दोनों को करना होता है, जिससे मान में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गुणा कर देंगे 4/4, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ठीक। इस प्रकार से हमारा नया अनुपात कितना आ गया, है ना, सबका हर समान रहता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 9:3:4। तो ये जो है हमारा नया अनुपात हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नया अनुपात हमको मिल गया, ठीक। अब यहीं पर अगर हम देखें त्याग अनुपात, तो त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना ऋण नया, पुराना ऋण नया, ए बी। ए का पुराना कितना है, 3/4, नया कितना है ना भाई, अब इस सबको जोड़ेंगे तो 16 आना चाहिए भाई, है ना, 9 12 16, है ना भाई। तो इसका है 9/16, हल कर देंगे, दोनों का हम ये निकालेंगे तो आ जाएगा 16 चौक 64, ठीक है। त्रिया गुना भी कर सकते हैं चाहे तो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ऋण, है ना, कितना होगा, 4 निया 36, 48 में से 36 घटा देंगे, कितना बचेगा बच्चों, 12/64। उसी प्रकार से बी 1/4, ना, इसका हिस्सा है 1/4 माइनस, मतलब पुराना हिस्सा 1/4, 1/4, और नया हिस्सा जो है इसका क्या है, 3/16, 3/16, नीचे गुणा कर देंगे 64, ठीक है। त्रिया गुणा करते हैं, 16 एकम 16, 4 तिया 12, कट करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 4/16, 68, सॉरी 4/64, 64 कैंसिल हो गया, तो अनुपात क्या बन गया, 12:4। इसको अगर हम छोटा करें तो दोनों में 4 का पहाड़ा ना रहे, 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो ऐसे लगभग यही अनुपात आता है हमेशा, है ना, जब इस प्रकार के कंडीशन से हम हल करते हैं, तो जो पहले अनुपात रहता है सेम वही अनुपात यहाँ पर त्याग अनुपात आता है, क्योंकि भाई उसी में हमने बांटे हैं ना, यहाँ पर उसी में तो त्याग कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पहले कंडीशन में हम सवाल को हल करेंगे। तो इस प्रकार हम नया अनुपात निकाल लिए, उसके बाद हमने त्याग अनुपात भी निकाल लिए, ओके। एक्स और वाई साझेदार है, लाभ विभाजन अनुपात 5:3 है, जेड को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो कि वह एक्स और वाई के समान रूप से अधिग्रहण करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो बच्चों यहां पर आप देखोगे तो जेड जो है 1/10 भाग के लिए फर्म में प्रवेश कर रहा है, और वह अपना 1/10 भाग को एक्स और वाई से समान रूप से प्राप्त करता है।
ठीक है, तो इस प्रश्न को अभी हम हल करते हैं। अब देखो बच्चों, ये दूसरा जो प्रश्न है वो इस को बिलोंग कर रहा है जब नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदार से समान रूप से प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार हल करते हैं हम देखेंगे। तो यहाँ पर 3 साझेदार है ना। पहले तो 2 है, x और y, इनके बीच अनुपात क्या है, 5:3 है। नया साझेदार आता है z, ठीक है, वो कितने भाग के लिए आ रहा है, 1/10 भाग के लिए आ रहा है। ठीक है, कितने भाग के लिए, 1/10 भाग के लिए आ रहा है। और इसके लिए बोल रहे हैं कि वो 1/10 भाग को जो है ना, इस दोनों साझेदारों से x और y से समान रूप से प्राप्त करेगा, बराबर बराबर प्राप्त करेगा। ठीक है, तो z का कुल भाग 1/10 है, ठीक है, लेकिन 1/10 का आधा भाग x से और आधा भाग y से वो प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे भाई, सबसे पहले 1/10 का हम आधा कर देंगे, आधा मतलब 1/2। अगर 2 साझेदार है तो 1/2, 3 साझेदार हो तो 1/3, 4 साझेदार हो तो 1/4, तो बराबर हिस्सा में बट जाता है, समान हिस्सा में बट जाता है। ठीक है, तो ये कर देंगे भाई, तो गुणा करेंगे 10, 1 गुणा 1 बराबर 1, 10 गुणा 2 बराबर 20। तो 1/20 ये हिस्सा x से कटेगा और ये हिस्सा y से भी कटेगा, क्योंकि समान काटना है दोनों में। ठीक है, तो यहां पर देखें x का हिस्सा बराबर, x का पहले का हिस्सा कितना है, 5, दोनों मिला के 8 हो गया, तो 5/8, 5/8। ठीक है, अब ये जो है x जो है z को कितना दे रहा है, 1/20। ठीक है, हल कर लेंगे। उसी प्रकार से y का हिस्सा, y का हिस्सा है 3/8, 3/8, वो भी दे रहा है 1/20। ठीक है, अब हल कर लेते हैं भाई इसको। तो चाहे तो छोटा रहता है तो ऐसे लघुत्तम भी निकाल सकते हैं, बड़ा अंक रहने से, छोटा है तो सीधा गुणा कर दो दोनों को, है ना। कितना आएगा, 8 दूनी 16, 160। फिर तिरिया गुणा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो 20×5 100 ऋण 8 एकम 8, घटा देंगे आएगा 92/160। वैसे यहां पर भी आएगा 160, तिरिया गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20×3 60, 8 एकम 8, घटा देंगे, घटाने पर कितना आएगा बच्चों, 52/, ठीक है, 160। उसके बाद जेड का हिस्सा, तो जेड का हिस्सा तो हमें पता ही है कितने भाग के लिए आया है, वो 1/10 भाग के लिए वो आया है। ठीक है, तो हमको जो है इसके हर को समान करना है। ठीक है, जैसे प्रायः करते हैं, पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो इसका 160, इसका भी 160 है, तो इसको भी हमको 160 करना है नीचे को, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 16 से, 16 तो गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16 एकम 16, है ना, 10 गुणा, है ना, 16 बराबर 160, 16 दहम 160। ठीक, इस प्रकार से नया अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 92:52:16। ठीक है, चाहे तो हम इसको छोटा और भी कर सकते हैं, है ना। 2 से कर लेते हैं, पहले 2 से छोटा कर लेते हैं, कितना होगा, 2 से छोटा करेंगे इसको, 4 से भी हो सकता है छोटा, डायरेक्टली 4 से भी कर लेते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको भी 4 एकम 4 बचा 1 और 4 तिया 12। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 आ जाएगा। ठीक है, व ब लाभ को 7:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे स को 3/7 हिस्से के लिए शामिल करते हैं, जिसे उसने 2/7 भाग अ से तथा 1/7 भाग ब से लिया। नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो देखो बच्चों, यहां पर जो नया साझेदार 3/7 भाग के लिए आया है, वह अपना हिस्सा जो है अ से 2/7 भाग ले रहा है और
ब से 1/7 भाग ले रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस प्रश्न को। देखो बच्चों, ये जो प्रश्न है वो तीसरे को बिलोंग कर रहा है, जब नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में क्रय करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखो, यहां पर प्रश्न में दिया है कि भाई ए और बी ये साझेदार हैं और साझेदारों के बीच में अनुपात क्या है, 7:3। सी जो है एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और वो कितने भाग के लिए आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 3/7 भाग के लिए आ रहा है। ठीक है, अब इस 3/7 को एक्स से कितना प्राप्त करेगा बोल रहे हैं, है ना, सॉरी ए से इसको प्राप्त करेगा 2/7 और बी से प्राप्त करेगा इसी को 1/7। ठीक, बहुत ही सिंपल है इसमें, तो नया हिस्सा ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो आ का हिस्सा बराबर, ठीक, पुराना हिस्सा कितना है, दोनों मिला के 10, तो 7/10 ऋण कर देंगे क्योंकि ए से प्राप्त कर रहा है 2/7 सी जो है। ठीक है, तो 2/7 को हमको यहां पर क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक, उसी प्रकार से बी का हिस्सा है 3/10। ये कितना देगा, बी से लेगा 1/7, तो माइनस करेंगे बी से 1/7। ये खुद का हिस्सा है बी का, ये भी ए का खुद का हिस्सा है ना, और सी को कितना दे रहा है, 2/7 दे रहा है, ये कितना दे रहा है, 1/7, तो वही घटाएंगे ना भाई। ठीक है, चलो हल करते हैं, दोनों का गुणा कर दिए, 70 आ गया, 3 गुणा 7 7 49, है ना, 10 दूनी 20, घटा देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 29/70। इसको तो ये भी हो जाएगा 10 7 70, 7 21, 10 एकम 10, फिर आएगा 11/70। उसके बाद है सी का हिस्सा, तो सी का तो हिस्सा आपको पता ही है कितना है ना, 3/7। 3/7 हिस्सा के लिए आए हैं और आप सभी जानते हैं हर को हमको बराबर करना है, तो बराबर करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10 से, 10 गुणा 10। ठीक, कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 10 तिया 30 और 7 दहा 70। ठीक, तो इस प्रकार से नया अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 29:11:30। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है अपना हल हो गया। ओके, एक्स और वाई साझेदार है जो कि 7:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने जेड को नया साझेदार बनाया। एक्स अपने भाग का 1/7 भाग तथा वाई अपने भाग का 1/3 भाग जेड के पक्ष में समर्पित करते हैं। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x जो है अपने भाग का 1/7 और y अपने भाग का 1/3 किसको दे रहे हैं, नया साझेदार जेड को दे रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ने से आपको पता चला होगा कि इस प्रश्न में ये चौथे नंबर है ना, दशाएं पूरा हो रहा है जब नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदारों से एक निश्चित निश्चित भाग में प्राप्त करता है। प्रश्न में दिया है ना, x और y का जो अनुपात है वो है 7:3। ठीक, आगे बोला है z जो है, ठीक है, x से कितना प्राप्त करता है, x के भाग का, ठीक है, 1/7 है ना, x के भाग का 1/7। ठीक है, और y के भाग का 1/3। ठीक है, ये प्राप्त करेगा z। क्लियर है ना, तो निकाल लेते हैं भाई। x का भाग कितना है, x का भाग है 7/10 और y का जो भाग है वो कितना है, 3/10। ठीक, गुणा कर देंगे 60 और 70, इसको
3 और 30। ठीक है, अब यहां पर देखें तो x का हिस्सा बराबर x का खुद का हिस्सा कितना है 7/10। अब वो जो है z को कितना देगा, z को देगा 7/70, 7/70 हिस्सा z को देगा, तो घटा देंगे। क्लियर है। उसी प्रकार से y का हिस्सा कितना है 3/10, वो जो है z को कितना देगा 3/30, 3/30 हिस्सा z को देगा। ठीक है भाई, तो पहले हल कर लें इसको। अगर हम z की भी बात कर लेते हैं, z का हिस्सा, तो z का हिस्सा क्या होगा, ये जो दोनों देंगे तो वो उसको प्राप्त करेगा, तो प्राप्त कर रहा है ना भाई। तो यहां पर लिख सकते हैं 60/70 x से प्राप्त करेगा प्लस 3/30 y से प्राप्त करेगा, दोनों को जोड़ देंगे, वही हिस्सा जो है z का हो जाएगा। ठीक है ना। चलो हल करते हैं इसको। तो हल करेंगे तो दोनों का जो गुणा हो जाएगा कितना आएगा 700। ठीक, फिर ये गुणा हम कर देते हैं 7 7 49, 10 माइनस 70। ठीक, 490 में 70 घटा दिए, 420/700। इसको हल करेंगे, दोनों का गुणा आ जाएगा 300। फिर यह गुणा करेंगे 3 तिया 9, 90 और 10 तिया 30, घटाएंगे 60/300। इसको हल कर देते हैं, दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 तिया 21। फिर यह गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 तिया 21, 210, और इसका गुणा करेंगे 7 तिया 21, ये भी 210। ठीक है, अब जोड़ देंगे दोनों को, तो कितना होगा 21 दूनी 42 और 2100। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो सबका हर जो है डिफरेंट टाइप्स है, तो सभी के हर को तो पहले समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किस चीज से गुणा करें कि समान हो जाए, तो प्राय यहां पर देखते हैं थोड़ा बड़े जो हर जो है ना, उसके अनुसार से समान करने में हल्का होता है। तो यहां पर देखें 21 है, यहां पर जो है 3 है, यहां पर 7 है। ठीक है, तो 21 के बराबर करते हैं तो अच्छा रहेगा सभी को। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे भाई, तो ये 2100 आ जाए तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 2100 आए तो 3 से गुणा कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये जो है 2100 आए तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आएगा, गुणा करते हैं चलो। 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 7 तिया 21। इसका 6 है ना, 6 ना, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 0 0, 7 5 35, 7 6 42, 420 और 2100 है ना, 7 तिया 21, और ये तो है ही उतना। तो इस प्रकार से नया अनुपात बराबर कितना आ गया 1260 अनुपात 420 अनुपात 420। ठीक है बच्चों, चाहे तो अब इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, है ना। अब किससे छोटा होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना। इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे काफी बड़ा है ना, उसको छोटा किया जा सकता है। तो देख लेंगे किससे छोटा होता है, तो 6 से करके देखें, 6 से, है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 0 0। ठीक है, इसका देख लेते हैं, 6 7 42, 6 7 42। ठीक, अभी भी हो जाएगा, जहां तक 7 से होगा सीधा, है ना। 7 21, 7 एकम 7, 7 0 0, 7 एकम 7, 7 0 0, और 1 1 0 अब कैंसल कर दो, तो अनुपात क्या आ जाएगा 3 अनुपात 1 अनुपात 1। तो ये जो है आप जितना छोटा हो सके उसको छोटा कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये रहा सवाल। तो मैं इस प्रश्न को एक बार फिर से आपको बता दूं कि भाई इस प्रश्न में कहा गया है
कि x जो है अपने हिस्से का 1/7 z को देगा, y अपने हिस्से का 1/3 z को देगा। तो हमने क्या किया, उसके खुद के हिस्से से, है ना, उसका भाग निकाला। इसका खुद का हिस्सा इसका खुद का हिस्सा 7/10 और y का खुद का हिस्सा 3/10। तो उसी का हमने 1/7 और 3/7 निकाला, जो कि ये आया। और उसी हिस्से को हमने क्या कर दिया, घटा दिया बच्चों। ठीक है ना, हर को समान करने के लिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन किए हैं वो हर को समान करने के लिए हमने किए हैं। बाकी तो सिंपल है ना। यहाँ पर फिगर बड़ा बड़ा था, उसको छोटा किए हैं हमने। एक समान किसी चीज को छोटा करना है ना, तो सबको एक ही समान अंकों से भाग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किससे भाग किया, 6 से भाग किया। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 6 शून्यम शून्य, 6 सत्ते 42, 6 शून्यम शून्य, 6 सत्ते 42, 6 शून्यम शून्य। अभी भी देखते हैं तो ये 7 से कट रहा था, तो 7 से सभी कट रहा है एक साथ। 7 तिया 21, है ना, 7 शून्यम शून्य, 7 एकम 7, 7 शून्यम शून्य, 7 एकम 7, 7 शून्यम शून्य, है ना, और छोटा कर लिए। अब देखते हैं सबकी इकाई में 0 0 हो, तो 0 कैंसिल कर दिए, तो है ना, फिर ये कह सकते हैं इसको 10 के पहाड़ा से हमने कर दिए, है ना। 10 तिया 30, 10 एकम 10, 10 एकम 10। ओके, तो इस प्रकार से इसको छोटा किए। ओके, अ, ब और स साझेदार है। लाभ का विभाजन 2:2:1 के अनुपात में करते हैं। वे द को 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो कि वह आ से प्राप्त करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो देखो बच्चों, इस प्रश्न में द जो नया साझेदार है वे अपना 1/8 हिस्से को केवल आ से प्राप्त कर रहा है। तो यह प्रश्न को देखें कैसे तैयार करते हैं। ओके बच्चों, इस प्रश्न जो है इस वाले कंडीशन को बिलोंग कर रहा है, जब नया साझेदार अपना भाग किसी पुराने साझेदार से प्राप्त करता है, मतलब किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है। ठीक है, चलो देखें। तो इसमें जो है 3 साझेदार हैं, अ, ब और स। ठीक, इसका अनुपात है 2:2:1। ठीक है, और एक आता है द, एक साझेदार आता है द, वो कितने भाग के लिए आता है, 1/8 भाग के लिए आ रहा है। ठीक है, और प्रश्न में बोलता है कि वो 1/8 भाग को किससे प्राप्त करेगा, केवल अ से प्राप्त करेगा। तो अ के हिस्से बचते उसको हमको कम करना है, बाकी का ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो देखो अ का हिस्सा बराबर कितना है, 2 2 4 और 1 5, तो 2/5 और आ ही दे रहा है द को। ठीक है, तो आ के हिस्से से हमको कम करना है बस। ओके, कितना, पूरा पूरा कम करना है, 1/8। ठीक, इसको हल कर लेते हैं बच्चों, कर देते हैं हल। कितना आएगा, 5 8 40। फिर यह गुना 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 एकम 5, इस प्रकार 11/40। ठीक, उसी प्रकार से ब का हिस्सा, तो ब तो किसी को कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए कितना है इसका, अगर हिस्सा देखें तो 2/5 ही है। ठीक है, स का हिस्सा, इसने भी कुछ नहीं दिया है, तो इसका हिस्सा है 1/5। उसके बाद क्या है, द का हिस्सा, तो द का हिस्सा है कितना, 1/8। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो हर जो है समान नहीं है, हमको समान कर लेना है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किए थे। तो 40 के बराबर सबको कर देते हैं। ठीक है, 40 में तो 40 है, इसको 40 के बराबर करेंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा, 8 से। ठीक, गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 5 8 40। ठीक, इसको भी हमको करना पड़ेगा 8 से गुणा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। ठीक है, और इसको हमको गुणा करना पड़ेगा 5 से। ठीक, 5 एकम 5, 5 8 40। इस प्रकार से नया अनुपात हमारा आ जाएगा कितना, 11:16:8:5। तो ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, ये हमारा नया अनुपात द के आने के बाद। ओके बच्चों, ठीक है।